स्वराज सिंह है वो आगे पहुंच चुके हैं और पुलिस और किसानों के बीच किस तरीके से झड़प यहाँ देखने के लिए मिलेगी। लेकिन गौतम नगर के जेवर के किसानों को नहीं आने दिया जा रहा। पंचायत में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमने बार बार माइक से कहा हमारी गाड़ियों को, हमारे वाहनों को न रोका जाए, लेकिन प्रशासन जानबूझ के पंचायत को विफल करने के लिए हमारे ट्रैक्टर को रोक रहा था। बिल्कुल किसान आर पार करके जाएगा और इस तरह से अनदेखी किसान की नहीं करने दी जाएगी प्रशासन को और अधिकारियों को बिल्कुल भी। हम यहाँ आए हुए हैं, जैसा ही हमारे राज्य नेतृत्व का निर्देश होगा हम पूरी तरह से यमुना एक्सप्रेस वे को चक्का जाम करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी बात अब के नहीं मानी गई तो अब के तो जाम हुआ ना हुआ, लेकिन अब के जेसीबी तो उखड़वाने को काम करेंगे अगर हमारे 7% का प्लॉट। इतना बड़ा जेवर एयरपोर्ट जेवर क्षेत्र में बनने जा रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे आपके जेवर में होकर निकला है और साथ में फिल्म सिटी, तकरीबन यहाँ आप जो खड़े हो 200 मीटर फिल्म सिटी प्रोजेक्ट इतना बड़ा बनने जा रहा है। उसके बाद विकास की जगह विनाश क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि ना तो हमारे यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को रोजगार मिल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी फलेदा कट पे मौजूद हैं और फलेदा कट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि हजारों किसान यहाँ पहुंचे हैं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति तकरीबन सैकड़ों दिन से ज्यादा धरने पे लगातार चल रहा था, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर के तमाम ऐसे मुद्दे थे, चाहे यमुना एक्सप्रेस से प्रभावित किसान हो, चाहे जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसान हो, चाहे फिल्म सिटी से प्रभावित किसान हो, उसको लेके काफी दिन से धरना चल रहा था। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने आह्वान किया। किसान यूनियन लोक शक्ति के समर्थन में 30 संगठन यहाँ पहुंचे और उसके बाद में यहाँ किसानों ने ठाना था कि अब की बार यमुना एक्सप्रेस वे को पूरी तरह से जाम किया जाएगा। तो वही स्थिति यहाँ देखने के लिए मिल रही है कि पूरी तरह से जो किसान है वो मन बनाकर बैठा है। भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मास्टर स्वराज सिंह, वो लेकर चले नारों के साथ में, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे को पूरी तरह से जाम किया जाए। वही बात करें तो प्रशासन भी अड़े पहुंचा और उसके बाद में किसानों के और प्रशासन के बीच पूरी तरह से झड़प यहाँ देखने के लिए मिल रही है। तो ये तस्वीर देख रहे हैं फलेदा कट की तस्वीर है। हालांकि बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मास्टर स्वराज हैं, वो निकल पड़े हैं यमुना एक्सप्रेस वे को बंद करने के लिए। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मास्टर स्वराज सिंह हमारे साथ मौजूद है। हालांकि बात करें तो सैकड़ों दिन से ज्यादा इनका अनिश्चितकालीन धरना देखा गया। रोनीजा अंडरपास में लगातार किसान बैठे रहे और आज किसानों में और प्रशासन में फिर वही झड़प देखने के लिए मिली। क्या मामला था पूरा? पंचायत को रोका जा रहा है, जगह जगह ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है और जिलों में रोक लिया, बाहर जिलों में कोई बात नहीं, लेकिन गौतम नगर के जेवर के किसानों को नहीं आने दिया जा रहा। पंचायत में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमने बार बार माइक से कहा हमारी गाड़ियों को, हमारे वाहनों को न रोका जाए, लेकिन प्रशासन जानबूझ के पंचायत को विफल करने के लिए हमारे ट्रैक्टर को रोक रहा था। ये था। और बात करें तो सैकड़ों दिन से ज्यादा आपका धरना रहा और उसके बाद में जब आपने आह्वान किया गौतम बुद्ध नगर के संगठनों को, कितने संगठन आपको समर्थन देने के लिए पहुंचे? 27 संगठन। 27 संगठन। एक बात, ये आपकी एक वीडियो थोड़े दिन पहले वायरल हुई, उस वीडियो को वायरल होने के बाद ही ये डिसीजन लिया गया था कि इतनी बड़ी पंचायत करनी है, या डिसीजन पहले से था? प्रशासन पंचायत को विफल करने का पूरा प्रयास कर रहा है, किसानों को डराने का पूरा प्रयास कर रहा है। अरे हम गांधीवादी तरीके से बैठे, शांतिपूर्वक बैठे, हमारे वाहनों को न रोके जाए, सबको यहाँ आने दिया जाए। अधिकारी समय पे आके हमारी बात सुने। हम किसी का ताज नहीं मांग रहे, किसी की कुर्सी नहीं मांग रहे। सवाल और रहेगा, ये किसानों का जो मुद्दा है वो यमुना एक्सप्रेसवे से प्रभावित किसानों का मुद्दा है, क्योंकि आज यमुना एक्सप्रेसवे जाम करने के लिए किसान चले। यमुना एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उससे प्रभावित किसानों का ये मुद्दा है। तो दूसरी तरफ यमुना एक्सप्रेस में जो प्रभावित जो किसान हैं, यानी अपनी जगह दे चुके थे यमुना एक्सप्रेस में किसान, उनको 64.5 जो मुआवजा रुका हुआ था वो लगातार किसान आवाज उठा रहे थे, मांग कर रहे थे कि हमको 64.5 दिया जाए, मगर अभी तक किसानों का समाधान नहीं हुआ था। वो भी सबसे बड़ा मुद्दा इन किसानों का है। इसलिए तकरीबन 30 संगठनों ने भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति को समर्थन दिया और उसी को लेके ये प्रशासन और किसानों में नोकझोंक देखने के लिए मिली। अब वो तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या निचोड़ निकलता है। क्या किसान आज खुश होकर जाएगा या किसान यमुना एक्सप्रेसवे को जाम कर जाएगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। गीता भाटी जी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इन मुद्दों को लेकर। क्या कहना चाहोगे भाटी जी, बताइएगा थोड़ा सा।
भैया पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए और इस प्रशासन की सच्चाई दिखाने के लिए। देखिए हमारे गुरुजी मास्टर स्वराज जी लगभग 4 महीने से बैठे थे, शांति रूप में बैठे हैं, आज भी शांति रूप में पंचायत चल रही है। प्रशासन खुद छेड़ेगा तो उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा। हमारे ट्रैक्टर रोके गए जबकि मास्टर जी ने बार बार चेतावनी दी, अब क्यों छोड़ दिए? भाई आप ही तो उपद्रव करा रहे हो। शांति से किसानों की मांग के ट्रैक्टर जब रोके गए थे, जब प्रण लिया था कि यमुना एक्सप्रेस पे जाम किया जाएगा, या इसलिए लिया गया था कि मास्टर स्वराज सिंह जो बाटी जी हैं वो तकरीबन सैकड़ों दिन से धरने पे बैठे थे, उसको लेके ये बड़ा डिसीजन लिया गया था किसानों के बीच? डिसीजन तो इसीलिए लिया गया कि मास्टर जी कम से कम 4 महीने से बैठे थे और अथॉरिटी और प्रशासन इनकी बात को सुन नहीं रहा था, वो अनदेखी कर रहा था और आपस में संगठनों में फूट डाल रहा था कि 56 संगठन है गौतम बुद्ध नगर में, कोई कुछ नहीं, मतलब उनका इरादा ये था कि एक दूसरे से फूट करा जाए और टांग खींची जाए ताकि एक दूसरे को समर्थन न मिले। सभी संगठनों ने और भारतीय किसान यूनियन महासभा की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमने ये निर्णय लिया कि हम मास्टर स्वराज जी के साथ एक मंच पे खड़े होंगे। एयरपोर्ट में जो जमीनें गई किसानों की, उनके बच्चों को नौकरी नहीं दी गई, 5.5 लाख रुपए देने थे वो नहीं दिए गए, और एक्सप्रेसवे में जो हमारे यहाँ के युवा हैं उन्हें रोजगार नहीं, एयरपोर्ट बन रहा है रोजगार नहीं है। आर पार करके जाएगा, यमुना एक्सप्रेस में पूरी तरह से जाम होगा। बिल्कुल किसान आर पार करके जाएगा और इस तरह से अनदेखी किसान की नहीं करने दी जाएगी प्रशासन को और अधिकारियों को बिल्कुल भी। प्राधिकरण बहुत शोषण कर रहा है और उस शोषण को रोकने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। सभी किसानों की एक मांग है कि किसान का अधिकार उसको मिले। जब तक किसान का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक यही आतंक रहेगा, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे प्राधिकरण का। हमारी यही मांग है कि जो उन्होंने सरकार ने जो ऊपर से दे रखा है उसे भी नहीं दे रहे। अगर वो किसान को जो मिलना चाहिए, जो जेन्युइन मांग है, जो जेन्युइन अधिकार है, जो शासन लिख के देता है, उसके लिए भी यहाँ रिश्वत देनी पड़ती है। उसे लेने के लिए भी यहाँ प्राधिकरण में रिश्वत देनी पड़ती है। किसान आग बबूला होते हुए दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखो, किसानों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं ये जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं। ये प्राधिकरण के अधिकारी इतना तानाशाह हो चुके हैं कि किसानों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हम भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी कार्यकर्ता लगातार 4 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं रोनिजा अंडरपास पर, परंतु जो प्राधिकरण है गूंगा बहरा बना हुआ बैठा हुआ है और किसानों के बीच में सुनने के नहीं आता है। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज हमने लगभग 30 से 35 संगठनों के समर्थन से आज यहाँ फलेदा कट पर एक महापंचायत बुलाई है और यहाँ आर पार का निर्णय होगा। जैसा ही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा, हम पूरी तरह से यमुना एक्सप्रेसवे को चक्का जाम करने के लिए तैयार हैं। तो पूरा मन बना के आज किसान पहुंचा है यहाँ पे। अगर हमारी बात अब के नहीं मानी गई तो अब के तो जाम हुआ ना हुआ, लेकिन अब के जेसीबी तो उखड़वाने को काम करेंगे अगर हमारे 7% का प्लॉट न मिला। ऐसा हो सकता है बिल्डोजर भी यहाँ लेके पहुंचेगा। बिल्कुल लेंगे। जब सरकार बिल्डोजर से मकान ढा सकती है तो क्या हम अपनी जमीन में बने हुए हम सरकार? हाँ, सबसे पहले तो मैं सिटी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप किसानों की आवाज उठा रहे हैं। मैं संजय शर्मा, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत का गौतम बुद्ध नगर जेवर से जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं कहूंगा कि आज जिस तरह से किसान यहाँ एकत्रित हुआ है, जिस तरह से प्रशासन से टकराव हुआ है, ये किसानों की पीड़ा है। किसान दुखी है। यहाँ सबसे बड़ा दुख जो हुआ है, आज देख रहे हो आपके यहाँ लगभग 35 संगठनों ने, छोटे मोटे संगठनों ने यहाँ एकत्र होने का काम किया है। तो सबसे बड़ी चीज प्रशासन को और यहाँ के राजाशाही को ये पसंद नहीं आया है कि भाई यहाँ लोग इतने इकट्ठे कैसे हो गए, ये संगठन एक मंच पे कैसे आ रहे हैं। तो भाई दुखी होता है जब व्यक्ति, तो वो एक इकट्ठा होता है। कुछ बड़े भाइयों को भी इस बात का दुख है, मेरा आप समझ रहे हैं, उनको भी दुख है कि छोटे छोटे संगठन या गौतम बुद्ध नगर से किसान की जो आवाज उठा रहे हैं वो लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं। वो इसीलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि यहाँ पूरी तरह राजाशाही जो है वो लागू हो गई है। शासन प्रशासन ये चाहता है कि जो किसानों को हमने दे दिया उसी में संतुष्ट रहे, जबकि किसानों को बहुत तरह से यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। कई मांग, हमारा 64% है, कोर्ट के आदेश के बाद भी किसानों को नहीं मिल रहा है। किसानों को अपने भाई उस पैसे से किसी को लड़की की शादी करनी है, बच्चे को पढ़ाना है, कोई ब्याज तो उस पर दे नहीं रहे और उसको भी उससे ये पैसा कमा रहे हैं। उससे ये यहाँ डीलर नहीं, अथॉरिटी से बड़ा यहाँ कोई डीलर नहीं है। अथॉरिटी 3800 रुपए मीटर में लेने के बाद 1.5 लाख रुपए मीटर में उस जमीन को दे रही, तो इनसे बड़ा कोई डीलर तो है नहीं।
गाँव में आबादी है, हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, हमारे 4 परिवार हो गए, हम एक थे, हमारे 4 भाई और हो गए, तो वो कहाँ बसेंगे? वो भी अपना घर मकान बनाते हैं तो उन पर भी परेशानी होती है, इनको आपत्ति होती है, उन पर लेटर भेजते हैं, जबकि ये कहते हैं कि हम तोड़ेंगे नहीं, लेकिन उन पर लिखित में लेटर, क्योंकि काम लिखित से चलता है, जब लिखित में उन पर नोटिस पहुंच जाते हैं तो विचलित होते हैं। जेवर के जो विकास के नाम पे विनाश किया जा रहा है यहाँ के क्षेत्र का, वो बहुत बड़ा है। बताओ कितने लोगों को जेवर क्यों कहते हो आप? ये सबसे बड़ी बात है, ये है कि आए दिन जो किसान अपना प्रदर्शन करते हैं उसमें एक बात सामने आती है कि किसानों का विनाश हो रहा है। इतना बड़ा जेवर एयरपोर्ट जेवर क्षेत्र में बनने जा रहा है, यमुना एक्सप्रेस पे आपके जेवर में होकर निकला है, और साथ में फिल्म सिटी, तकरीबन यहाँ आप जो खड़े हो 200 मीटर फिल्म सिटी प्रोजेक्ट इतना बड़ा बनने जा रहा है। उसके बाद में विकास की जगह विनाश क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि ना तो हमारे यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को रोजगार मिल रहा है, पहले चरण में उठे हुए गाँव के बच्चों को आज तक रोजगार नहीं मिला है, तो कैसे होगा? यहाँ फिल्म सिटी में दूसरे लोग आके बस रहे हैं, एयरपोर्ट पे उतरने से किस किसान को कौन सा फायदा हो रहा है? कौन सी ऐसी उसे चीज मिल गई जिससे उसका रोजगार बढ़ा हो? हमारे बच्चों को नौकरी मिलती, हमारे बच्चों को यह व्यवसाय मिलता, हमारे बच्चे अपने घर के बाहर दुकान लगाते, तब ये विकास होता। हम गांव से बाहर एक कमरा नहीं बना सकते जो किराए पे दे सके। क्या हमारा उस एक कमरे में जो घर में हमारे बाबा दादा रहते उसमें हम 6 भाई रह सकते हैं? हम रईस भाई क्या कहना चाहोगे? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। मेरा तो ये कहना है, जो मेरा अपना मानना है, कि ये गूंगी बहरी सरकार की गलत नीतियां किसान को बर्बाद करने पे तुली हुई हैं। इन्होंने आज तक किसान की कोई सुनवाई नहीं करी। ये हालात लाके खड़े कर दिए कि बिल्डर खेत में रहेगा और किसान सड़क पे रहेगा, लेकिन अब इसका उल्टा होने जा रहा है। अब किसान अपने खेत में रहेगा और बिल्डर साला सड़क पे रहेगा। आगे समझ में? सरकार को क्यों टैग किया जाता है? सरकार को तमाम ऐसे संगठन है जिनके राष्ट्र अध्यक्ष हैं या किसान यूनियन से नेता हैं कि जब किसानों का धरना होता है, किसानों के बीच में होते हैं तो हरा गमछा होता है उनके पास, और जब जो सरकार के नजदीकी होते हैं बीजेपी का झंडा होता है उनके हाथ में। क्या कहना चाहोगे इसको लेके? हम ये नहीं कह रहे कि कोई सरकार गलत है, किसके हाथ में किसका झंडा है। हम झंडे के बारे में भी आपको एक बात बता दें, जब कोई भी झंडा अपनी नीति का गलत इस्तेमाल करने लगे तो इस देश ने, इस देश के युवाओं ने, इस देश के जनसैलाब ने अच्छे अच्छे झंडा उखाड़ फेंके। 750 साल राज हमारे देश पे मुगल कर गए। एक दिन उनको जाना पड़ा, 4 आए थे, घट के गए और घटा के भेजे हमारे देश के नौजवानों ने, 3 वापस भेजे। आगे समझ, वो भी जिंदे नहीं बचे। और उसके बाद 200 साल राज काले गोरे अंग्रेजों ने किया, उनको भी यहाँ से भागना पड़ा। जब जन सैलाब अपनी पाया तो उनको जिंदा जला दिया गया। आगे समझ में? 70 साल कांग्रेस ने भी राज किया, कांग्रेस को भी जाना पड़ा। और अब ये 14 साल से बीजेपी है, बीजेपी भी अपनी गलत नीतियों का इस्तेमाल कर रही है, इसको भी जाना पड़ेगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो हजारों की तादाद में किसान इकट्ठा हैं, क्योंकि इनके बीच में अधिकारी भी यहाँ पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो OSDA शैलेंद्र सिंह वो भी यहाँ पहुंचे हैं, जेवर SDM अभय कुमार जी भी यहाँ पहुंचे हैं, जेवर कोतवाल संजय सिंह भी यहाँ पहुंचे हैं, ACP सार्थक सेंगर भी यहाँ पहुंचे हैं, ADCP भी पहुंचे हैं, और तमाम प्रशासन भी यहाँ पहुंचा है। क्योंकि प्रशासन काफी चाक चौबंद दिखाई दे रहा है। आज प्रशासन को ऐसा प्रतीत होता है कि आज जिस मूड से किसान फलेदागढ़ में पहुंचा है, उनको लगता है कि यमुना एक्सप्रेस वे को जाम किसान कर सकते हैं। हालांकि चले भी थे किसान जाम करने के लिए, मगर किसानों में और प्रशासन में झड़प देखने के लिए भी मिली थी। प्रशासन ने पूरे जोर तौर से किसानों को रोकने के लिए कोशिश की थी, मगर किसानों का कहना है कि अगर इसी मंच से किसानों का समाधान नहीं होता है तो किसान बड़ा आंदोलन करेगा और यमुना एक्सप्रेस वे पूरी तरह से जाम करेगा। तो ये किसान आक्रोशित होते हुए आपको फलेदागढ़ यानी जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में ये बड़ी अपडेट किसानों के प्रति और प्रशासन के प्रति आपको देखने के लिए मिल रही है। क्या किसानों का समाधान इस मंच से हो पाएगा या किसान इसके बाद में भी कोई बड़ा निर्णय ले सकता है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, फलेदागढ़, गौतम बुद्ध नगर।